कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल आपने देखा कि किस तरह से नतीजे आए बिहार विधानसभा उपचुनाव के। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की बल्ले बल्ले हो गई, एनडीए की लाज रह गई। दोनों सीटें जो जेडीयू की थी जेडीयू के खाते में चले गई। और उसके बाद अब जो सत्ता पक्ष है विपक्ष पर अब हमले बोलना शुरू कर दिया है सत्ता पक्ष ने। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। जी हाँ, विपक्ष तो इस मामले में अगर बात करें कांग्रेस की, चुनाव में जिसने अलग राह पकड़ी थी चुनाव लड़ने की, आरजेडी से अलग हो गई थी कांग्रेस, और आरजेडी कांग्रेस जहां महागठबंधन के हिस्सा थे, ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। और अब सबसे ज़्यादा चुनाव में अगर किसी की फजीहत हुई तो वो कांग्रेस की। कांग्रेस नंबर 4 की पोजीशन कहीं मुश्किल से हासिल कर सकी और कहीं तो जमानत भी जब्त करवा बैठी। हालात ये रहे कि कांग्रेस के कैंडिडेट को महज 3-4 हज़ार वोट जुटाने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो कांग्रेस के अंदर ही कलह हो गई। कल जो प्रेमचंद मिश्रा का एक बयान आया कि कांग्रेस को अब शून्य से शुरुआत करने की जरूरत है, यानी कांग्रेस के अंदर ही कलह मची हुई है। इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं सरकार में, नितिन नवीन ने बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस जिसके टूट की बात पहले से ही चली आ रही है, कांग्रेस की बात टूटने की बात जेडीयू पहले कर रही थी और अब बीजेपी कर रही है। दरअसल पहले जेडीयू कांग्रेस पर नजरें टिकाई थी और कांग्रेस को तोड़ने का खूब प्रयास कर रही थी, जैसा कि अंदर खाने से खबरें आई थी। और अब बीजेपी के नेता जो हैं नितिन नवीन, जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है और कांग्रेस के नेता टूटकर हमारे खेमे में आने वाले हैं, यानी अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। नितिन नवीन ने यह दावा किया है, बड़ा दावा है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं और नितिन नवीन ने कहा है कि कांग्रेस में जल्द ही भगदड़ होने वाली है बिहार कांग्रेस में, और जो कांग्रेस के कई विधायक हैं वो भाजपा में शामिल होंगे। कुछ ऐसा ही दावा जेडीयू ने कभी किया था विधानसभा चुनावों के वक्त, और अब उपचुनावों के बाद, नतीजों के बाद बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के कई विधायक। हालांकि बताएं कि कांग्रेस के लिए बिहार में भले ही जो कांग्रेस के लिए स्थिति अच्छी नहीं रही, कांग्रेस से काफ़ी पीछे चली गई, बैकफुट पर गई, आरजेडी से लड़ाई लड़कर नंबर 4 पोजीशन भी हासिल नहीं कर सकी। और अगर दूसरी जगहों की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। खास करके हिमाचल में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर कांग्रेस ने 4-0 से बीजेपी को साफ कर दिया। 3 विधायक जीत गए कांग्रेस के और 1 सांसद कांग्रेस की जीती, और ये चारों सीट जो है बीजेपी के हिस्से में थी और उससे कांग्रेस ने झटक ली। तो खैर, बात बिहार की हो रही है, तो बिहार में जिस तरह से कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस के अंदर किचकिच मच गई है हार के बाद, और बीजेपी ने अब अपना दांव भी खेल दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।